हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपके लिए लाइंस। होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। होल्ड द विजन, विजन जो आपका है उसको पकड़ के चलिए, उसको छोड़िए मत। छोटी मोटी बाधाएं तो आएगी बीच में, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उस विजन को होल्ड करके रखना है एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। और जो प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है ह्यूमन किडनी के ऊपर, राइट। ह्यूमन किडनी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। मैं साथ के साथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूं, तो आप लोगों को मेरे साथ के साथ समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का, राइट। देखिए, ह्यूमन किडनी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ह्यूमन किडनी की बात हो रही है, राइट। तो पहले तो ये जान लो कि किडनीज कितनी पेयर्स होती है। किडनीज आर वन पेयर्स, ठीक है ना। कितनी होती है, वन पेयर होती है, राइट। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, अंतिम वक्षीय कशेरुका से लेकर और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, तीसरी कटी कशेरुका के बीच में पाई जाती है। समझ में आ रहा है, मतलब ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ पाई जाती है। जैसे मान लीजिए वर्टिबल कॉलम है, ये वर्टिबल कॉलम है, तो मैंने क्या कहा, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, अंतिम वक्षीय कशेरुका और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, मतलब तीसरी कटी कशेरुका का जो ये लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर इस लेवल के ऊपर, राइट, इस लेवल के ऊपर वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ, इधर और इधर, वन पेयर ऑफ क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वन पेयर ऑफ किडनी होती है, वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। दूसरी चीज, जो किडनीज होती है वो एक ऊपर और एक नीचे होती है, ऐसे एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है वो तो बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर होती है और राइट हैंड साइड वाली थोड़ी सी नीचे होती है। मतलब इन दोनों की पोजीशन जो है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। एक लेवल के ऊपर दोनों किडनीज नहीं होती है, एक थोड़ी सी ऊपर होती है तो एक थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है। क्यों? क्योंकि इस साइड के अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर लिवर बहुत डेवलप्ड होता है, लिवर बहुत डेवलप्ड होता है, तो लिवर जो होता है वो उसको धक्का देता है, तो ये किडनी थोड़ी सी राइट वाली नीचे चली जाती है और लेफ्ट वाली ऊपर रह जाती है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, हमारे अंदर जो किडनी होती है वो कैसी होती है, मेटानेफ्रिक होती है। मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है वो कैसी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। वन पेयर होती है और कैसी होती है, मेटानेफ्रिक होती है, ठीक है। और याद रखना, रेट्रोपेरिटोनियल है किडनी, कैसी होती है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, पेरिटोनियल ऑर्गन है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहाँ पर होता है, किडनी कहाँ पर होती है, किडनी फाउंड आउटसाइड सिलोम, किडनी फाउंड आउटसाइड सिलोम। किडनी जो होती है वो कहाँ पर होती है, आउटसाइड द सिलोम होती है, सिलोम के बाहर होती है। जब किडनी सिलोम के बाहर होती है तो उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मैं किडनी बना रहा हूँ, ठीक है, ये किडनी है। यहाँ पर हाइलस होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइलस। ये वाला जो भाग है इसका, ये क्या चीज़ है, हाइलस है, ठीक है, हाइलस है। और ये ध्यान दीजिएगा, और ये वाला जो भाग है ये, ठीक है, ये क्या है, यूरेटर है, यूरेटर, इसको बोलते हैं हम लोग मूत्रवाहिनी, यूरेटर है। और ये जो यूरेटर का जो अंदर का एक्सपांडेड भाग है, यूरेटर का जो अंदर का एक्सपांडेड भाग है, अभी बताएंगे आपको पूरा डिटेल में। ये जो एक्सपांडेड पोर्शन अभी दिखाई देगा, ठीक है ना, ये जो ये पूरा जो आपको एक्सपांडेड पोर्शन यहाँ पर दिखाई देगा, ऐसा एक इमेजिनरी लाइन बनाई है मैंने ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। ये क्या यूरेटर है,
और याद रखो कि यहाँ से राइट, याद रखना यहाँ पर से इसी भाग से यहाँ पर कौन एंटर करती है मालूम है? यहाँ पर इस तरीके से, ये क्या है? ये तो एंटर कर रही है अंदर, ये है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ये अंदर एंटर करती है और यहाँ से ही ये जो रीनल वेन है वो बाहर निकलती है, रीनल वेन, ठीक है ना। ये क्या है? ये बाहर निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल वेन। ये रीनल वेन है, ठीक है। अच्छा, अब किडनी के बाहर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला कॉन्वेक्स पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये कॉन्वेक्स पार्ट है। और इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इधर वाला जो पार्ट, ये कैसा है? कॉनकेव पार्ट है, ठीक है, कॉनकेव पार्ट है। ये जो किडनीज होती है वो कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन। इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और शेप कैसा होता है इनका? शेप तो ये बीन शेप्ड होती है, बीन शेप्ड होती है। इनका वेट कितना होता है किडनीज का? तो 120 to 170 ग्राम्स वेट होता है एक किडनी का। ईच किडनी है ना, ईच किडनी का जो वेट है वो कितना है भाई? 120, राइट, 120 ग्राम्स टू 170 ग्राम्स। किडनी की जो साइज़ होती है, किडनी की साइज़, राइट, साइज़ कितनी होती है? तो वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। किडनी की साइज़, साइज़ ऑफ किडनी, साइज़ ऑफ किडनी, तो लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये याद रखना। तो ये साइज़ ऑफ द किडनी है। तो साइज़ ऑफ द किडनी भी बता दी मैंने, वेट भी बता दिया है, शेप बता दिया है, कलर बता दिया है, पोजीशन बता दी है, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको क्लियर है। मेटानेफ्रिक किडनी वन पेयर है। अच्छा, किडनी के चारों तरफ एक टफ कैप्सूल होता है, किडनी के चारों तरफ एक टफ कैप्सूल होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। किडनी के चारों तरफ एक टफ कैप्सूल होता है, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। और ये जो रीनल कैप्सूल, इट इज़ मेड अप ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। और किडनी के दो पोर्शंस होते हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखना, किडनी के क्या होते हैं? दो पोर्शंस होते हैं। तुमको समझाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, समझाने के लिए, ठीक है। ये सब क्लियर है, बाद में इसको हटा देंगे अपने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, ये कॉर्टेक्स है इसका, ये वाला पार्ट कौन सा है भाई? कॉर्टेक्स है। तो ये एक डॉटेड पार्ट में बना देता हूँ, इस पार्ट को मैं डॉटेड पार्ट बना देता हूँ, ये वाला। ये वाला पार्ट है ना, ये जो है वो कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स पार्ट है। ये ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स पार्ट है। और बाकी का जितना भी जो अंदर का भाग होता है, और रेस्ट जो पोर्शन है पूरा अंदर का, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो प्लेन एरिया है, ये कौन सा है? रीनल मेडुला है, रीनल मेडुला है, ठीक है। अब इस किडनी के अंदर क्या है? तो इसके अंदर यहाँ पर रीनल पेपिला या मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, ये देख रहे हो, ये क्या चीज़ है? रीनल पिरामिड्स हैं,
ठीक है, ये मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड है। ये मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड है। इनका नंबर कितना होता है? एक किडनी के अंदर 8 to 12 होता है, 8 to 12 होता है। ठीक है, अब इसका जो ये वाला जो पोर्शन है कौन सा है? रीनल पेल्विस है। ये वाला जो भाग है यूरेटर का जो चौड़ा भाग है जो यहाँ पर खुल रहा है इधर, ये पार्ट कौन सा है? रीनल पेल्विस है। अब एक्चुअली क्या होता है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़, ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये चीज़ देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये कॉर्टेक्स अंदर एंटर कर जाता है मेडुला के अंदर। रीनल पिरामिड्स के बीच में यहाँ पर कॉर्टेक्स अंदर एंटर कर जाता है मेडुला में। यहाँ पर कॉर्टेक्स केवल यहाँ तक ही नहीं है, ये यहाँ तक चला गया है, इसीलिए मैंने पहले कलरफुल बनाया था ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो जब कॉर्टेक्स रीनल पिरामिड्स के बीच में एंटर कर जाता है, राइट, तो उसको हम जानते हो क्या कहते हैं? यहाँ पर ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। व्हाट वी कॉल रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये चीज़। और यहाँ पर एक और चीज़ देख लो, ये तो ये वाला जो एरिया है, अब ये तो रीनल पेल्विस है, ये राइट, ये रीनल पेल्विस है। ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया मैं डॉटेड बना देता हूँ। ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा रीनल पेल्विस है, राइट। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? कैलिक्स है, ये कैलिक्स है। ठीक है, तो मेडुलरी पिरामिड्स का नंबर कितना है? 8 to 12 है। ठीक है, कॉर्टेक्स आपको दिख ही रहा है और मेडुला आप लोगों को दिख ही रहा है, कैलिक्स आप लोगों को दिख रहे हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी दिख रही है, ठीक है, हाइलस दिख रहा है और यूरेटर्स। इज इट क्लियर? इसके अलावा किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख नेफ्रॉन। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हर एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो दोनों किडनी के अंदर मिलाकर कितने नेफ्रॉन हुए? 20 लाख नेफ्रॉन हुए। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों को पूरा के पूरा इस तरीके से डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन अलोंग विद डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। तो ये था ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रीफ के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर बता दिया। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली और रोज़ हम लोग आपके लिए विज्ञान एक्सप्रेस में 11 बजे लेकर आएंगे। सो यदि आप चाहते हो कि इस तरीके के वीडियोस आप लोगों के पास में PDF फॉर्मेट में भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाए ताकि आप उसको रिवाइज कर पाएँ, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप विज्ञान एक्सप्रेस का जो फोल्डर बना हुआ है उससे इन सभी वीडियोस की आप PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।